आपको ITI फिटर से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं, जो ITI फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? चित्र आप लोग देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिलर ड्रिलिंग मशीन। अगला प्रश्न है, एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। जो एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है? जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है, उसके किस भाग का उपयोग सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसके उपयोग से हम स्क्राइबर को कहीं भी ऊपर या नीचे सेट कर सकते हैं। प्रश्न है, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000 mm। गणित में आप सेंटीमीटर, मीटर, इंच इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने फुट होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इस बी ब्लॉक का नाम क्या है? इस बी ब्लॉक को आप देख सकते हैं, सिंगल लेवल और सिंगल ग्रू बना हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रू बी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लियरेंस कोण। अगला प्रश्न है, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असमान फिनिश सतह। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्डिंग ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लैट छेनी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न, इस फाइल का नाम क्या है? ये रोटरी फाइल है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस फाइल का नाम क्या है? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये रोटरी फाइल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोटरी फाइल। अगला प्रश्न है, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? प्रश्न है, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? या फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंडुइट और अन्य पतली पाइप को काटने के लिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग का नाम क्या है? ये चित्र आप देख सकते हैं ड्रिल के। ये जो फ्लूट है, इसके बीच के भाग का, इसको वेब कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वेब। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्क्रू और नट। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता है तो उसमें आप स्क्रू और नट, ये इसका राइट आंसर है। माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सटेंशन रॉड्स के एक सेट के द्वारा। एक्सटेंशन रॉड्स के एक सेट के द्वारा डेप्थ माइक्रोमीटर से अधिक गहराई मापी जा सकती है। अगला प्रश्न है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा झुकाव सतह के कांटेक्ट में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लेड। बेवल प्रोटेक्टर दोस्तों एक प्रत्यक्ष कोणमापी है, कोणमापी टूल है। अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेप पुल्ली। स्टेप पुल्ली से हम ड्रिलिंग मशीन में विभिन्न गति प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी व चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रास्प कट फाइल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रास्प कट फाइल। अगला प्रश्न है, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पिंडल की क्षति। अगला प्रश्न है, कौन सा कैलिपर डायमेंशंस का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर डायमेंशंस का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इस गेज का नाम क्या है? दोस्तों बेवल गेज है और ये अप्रत्यक्ष कोणमापी टूल है। इससे किसी जॉब के कोण को नकल करके फिर उसके कोण को बेवल प्रोटेक्टर से नापा जाता है। अगला प्रश्न है,
किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण में किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है रोटरी फाइल का प्रयोग डाई और मोल्ड के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टूल मेकर वाइस। अगला प्रश्न है हथौड़े में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है पिन। हथौड़े में एक्स से चिन्हित भाग, इसके ऊपरी भाग को पिन बोलते हैं और जिससे किसी जॉब पर हम लोग चोट मारते हैं उसको फेस बोलते हैं। अगला प्रश्न है धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लियरेंस कोड को बढ़ाकर। अगला प्रश्न है धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टफनेस।